नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने एक ऐसी कथा की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका अर्थ होता है नाहक। आखिर क्यों? तो मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं ऐसे आपको 2 भागों में सुनाऊँगा और दूसरा भाग तभी सुनाऊँगा जब आपके रिएक्शंस मुझ तक पहुँचेंगे। तो मित्रों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्डर या फ़ोटोग्राफ़र, उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप भारत के साधु संत महात्माओं से वो स्थिति पता करके आइए कि वो कैसे संसार से विरक्त होकर के ज्ञान की मुद्रा में, ज्ञान के आगोश में चले जाते हैं और उनको सांसारिक लोभ और मोह माया का कोई भी लालच नहीं रह जाता। तो उस फोटोग्राफर, उस पत्रकार ने उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका पहला पार्ट था कि ऐसे महात्मा को ढूंढना जो वाकई में संसार से विरक्त है। तो वो फोटोग्राफर निकला अपनी खोज में, बहुत सारी जगह घूमता हुआ वो काशी पहुंचा और काशी में काफ़ी अवलोकन करने के बाद उसको एक ऐसे साधु महात्मा मिले कि जो रोज ठंड में, जैसे कि उस समय दिसंबर जनवरी का मौसम रहा होगा, तो रोज ठंड में सुबह 4 बजे गंगा जी में आते, स्नान करते और विरक्त भाव से भगवान विश्वनाथ के दर्शन करके और अपनी दैनिक चर्या को प्रारंभ करते, उपदेश देते, ज्ञान देते, जो मिल जाता वो खाते, फिर भगवान विश्वनाथ की अर्चना करके सो जाते। और यही उनका नित्य का क्रियाकलाप था। तो उनको काफ़ी समय तक ऑब्जर्व करने के बाद उस फोटोग्राफर ने को ये लगा कि वाकई में मेरी खोज यहाँ पूरी हुई है और ये वही महात्मा है जो मुझे उस विरक्ति का आभास करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे इनके मन में इस प्रकार की विरक्ति का भाव आया। तो आखिर वो फोटोग्राफर गया और उन महात्मा से मिला, संपर्क किया, बातचीत की। सबसे पहले तो उनके निकट पहुंचने का प्रयास किया और धीरे धीरे महात्मा भी उसके साथ जुड़ गए। अब समय व्यतीत हुआ और उसने महात्मा जी के सामने अपना प्रश्न रखा कि महाराज, मुझे वो कुंजी दीजिए, मुझे वो एहसास दीजिए कि आप इन सांसारिक भावनाओं से विरक्त हुए कैसे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो ये जो कर रहा है ये उसके एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो महात्मा ने कहा, चलिए समय आएगा, उचित समय आने पर मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो एक दिन महात्मा जी जब अपने नित्य क्रम से बाबा विश्वनाथ जी की आराधना करने के बाद निवृत्त हुए तो उन्होंने उसे बुलाया, कहा बैठो, आज तुमसे बात करनी है, चलो तुमको एक कथा सुनाता हूँ। तो उसने कथा सुनाना, महात्मा जी ने कथा सुनाना उसे प्रारंभ किया। कथा कुछ इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत समृद्ध था, उसका बाजार में छोटा सा एक अपना व्यवसाय था, खेती बाड़ी अच्छी थी, परिवार में माँ बाप, अपनी पत्नी और एक छोटा भाई, उसकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, एक छोटा भाई था। तो परिवार सब कुछ हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। तो गांव में एक ऐसा परिवर्तन, बदलाव आया, एक ऐसा समय आया कि उसके व्यवसाय पर गहरी चोट हुई और वो व्यक्ति परेशान हो गया। परेशान होने के पश्चात काफी कर्जे में आ गया। उसका छोटा भाई पढ़ रहा था और वो उसकी पढ़ाई का, समझिए, अंतिम दौर चल रहा था और पूरी मेहनत कर रहा था किसी अच्छे पोजीशन, अच्छी जगह पे पहुंचने की। तो उसने कहा कि ऐसे समय में भाई को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो उसने, कर्जदारों के भी रोज तगादे होने लगे। तो एक दिन अपनी बीवी के पास वो आया और बोला कि ऐसा है कि अब यहाँ से गुजारा नहीं होने वाला और मेरे काम की शहर में बहुत मांग है, तो मैं यहाँ से शहर जा रहा हूँ, वहाँ कमाऊँगा, खाने पीने भर का तो खेती से मिल जाता है, मैं वहाँ से भाई की पढ़ाई के लिए पैसे भेज दिया करूँगा और जो भी घर की आंशिक ज़रूरतें हैं जो कि सिर्फ खेती से पूरी नहीं हो पाती, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि को यदि व्यवसाय के तरीके से ना किया जाए या कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, अवस्थाएं ऐसी नहीं होती, तो वो घर का भी परिमार्जन नहीं कर पाती है। तो सेम वैसा ही उसने कहा, जो भी आंशिक आवश्यकताएं होंगी उनके लिए मैं शहर से खर्चा भेज दिया करूँगा और तब आप बस मेरी भाई की पढ़ाई मत रुकने देना, उसको एक अच्छी अवस्था में, ताकि वो पहुंच जाए। पत्नी शालीन थी, पतिव्रता थी, तो उसने उनकी इस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया और वो महोदय चल निकले अपने जीवन के अगले लक्ष्य की ओर। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और इनिशियल शुरुआत में तो समय समय पर पैसा आता रहा। फिर ऐसा हुआ कि कभी बड़ी रकम आ गई, फिर पैसा आना बंद हो गया और धीरे धीरे करके
साल भर बीता और पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ जो बकायेदार थे वो भी धीरे धीरे घर आना बंद हो गए और एक अवस्था वो आई कि घर पे काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो उस पतिव्रता पत्नी ने डिसाइड किया कि मैं खुद कोई व्यवसाय करूंगी। उसने कोई सब्जी की दुकान या कोई काम धाम छोटा मोटा खोल लिया और अपने परिवार का और सबसे बड़ी बात अपने उस देवर की परिपूर्ति करने में वो लग गई। समय व्यतीत होता रहा। अब कहा जाता है ना कि अकेली औरत, और हाँ बीच में उनके सास ससुर भी एक्सपायर हो चुके थे इस घटना से पूर्व ही, तो अकेली औरत परिवार की जिसके कोई बाल बच्चे नहीं तो समाज की निगाहों में चुभती है। किंतु उस गांव में या कहें कि सामाजिक रूप से कुछ समझदार और अच्छे लोग थे जो पति के 2-2.5 साल तक ना आने के बाद भी उन्होंने ये मान लिया कि यदि इस स्त्री की इज्जत को बचाए रखना है तो आप एक काम कीजिए कि अब ये स्त्री अपने पीहर जाए, पीहर वालों के साथ रहे, क्योंकि इसका पति तो शायद अभी से छोड़ चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। पीहर वालों ने भी बात मान ली। पीहर में बचा कौन था? उसका एक मामा था जो पीहर में बचा था और परिवार में उसके पीहर में भी कोई नहीं बचा था। तो वो उस स्त्री को अपने घर ले गया, लेकिन वो मामा भी उस स्त्री के जो काम का, वो उस स्त्री ने अपना कामकाज जारी रखा ताकि उसके देवर की पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए। तो उसके मामा ने, क्योंकि उसको मुफ्त की कमाई मिलने लगी, उस स्त्री की कमाई का अंश उसे भी मिलने लगा जो कि वो मेहनत करके कमा रही थी, तो उसकी आदतें बिगड़ गई और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। और शराब पीते पीते शराब में इतना उद्दंड हो गया कि उसने उस स्त्री का सौदा कर दिया किसी सेठ के साथ ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। और स्त्री को ये बात जब पता चली तो उसने वहां से भागना ही उचित समझा। वो वहां से भागी निकली और जा रही थी अपने गांव, अपने घर की तरफ। तो वहां पर उसने क्या देखा कि उसका वो देवर जिसको वो अब तक पढ़ाई के लिए, व्यवस्था के लिए खर्चा भेज रही थी, वो किसी अच्छी पोजीशन पर सेलेक्ट हो गया है। मानकर चलते हैं कि एसडीएम रैंक पीसीएस अधिकारी के तौर पर सेलेक्ट हो गया है और वो वापस आ रहा था घर की तरफ। उसने अपनी भाभी को इस दुर्दशा में देखा तो उससे सहा न गया, उसने भाभी को लिया और वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने कहा कि भाभी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने मेरे लिए बहुत तपस्या की है, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, अब आपकी सेवा मैं करूंगा। और उसने अपनी भाभी को सहारा दिया। लेकिन फिर वही बात, समाज की तीखी नजरें और देवर भाभी की उम्र का फासला काफी कम, तो लोगों ने उस पर तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो जो उस समय के वहाँ के व्यवस्थापक या ग्राम प्रधान थे, अच्छे मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, पंचायत बुलाई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि देखो भाई, आप दोनों की उम्र का फासला भी ज्यादा नहीं है, आपकी भाभी के कोई बाल बच्चे भी नहीं है और आप भी अभी अविवाहित हैं, विवाह आपको भी करना है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी भाभी को साथ में रखोगे तो समाज का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता और अतएव उचित ये होगा कि आप अपनी भाभी से ही विवाह कर लो। देवर ने बहुत कोशिश की ये कहने की कि देखिए, मैंने कभी माँ को उस नज़र से देखा नहीं है, ये हमेशा मेरे लिए पूजनीय रही हैं, तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन सामाजिक दबाव में आकर आखिरकार देवर को उनसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि भाई को तो मृत मान लिया गया था। और देवर ने शादी कर ली और अब वो उनकी पत्नी थी और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तक लगभग 3-4 साल बीतते बीतते उनके कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे भी हो गए। अब एक दिन ऐसा आया कि उस घर पर वही बड़ा भाई पूरे साजो सामान के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, एक बड़ी सी महंगी गाड़ी में, ब्रीफकेस में रुपयों से भरा हुआ ब्रीफकेस, सोने चांदी के गहने लेकर के उस गांव में आता है। और वो क्या देखता है कि जब अपने घर के आंगन में पहुंचता है तो देखता है वहां पहले से एक सरकारी गाड़ी खड़ी है, चौकीदार है। बड़ी बामुश्किल उसको उस घर में एंट्री मिलती है और देखता है कि उसकी पत्नी की गोद में एक बच्चा है और एक बच्चा आंगन में खेल रहा है। कैसे हुआ, बातें समझी जाती हैं, पता लगता है अब ना पत्नी के पास कोई कहने के लिए जवाब, ना भाई के पास कोई कहने के लिए जवाब, और ना ही ये व्यक्ति जो इतने समय बाद लौट कर आया था इसके पास कहने के लिए कोई जवाब। अंततः वो उससे, जो महात्मा जी हैं, वो उस व्यक्ति से प्रश्न करते हैं कि चलो एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में उस बड़े भाई को क्या करना चाहिए, उस छोटे भाई को क्या करना चाहिए और उस बीवी को क्या करना चाहिए, उस महिला को क्या करना चाहिए। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और इस कथा का अगला भाग अगले अंक में। श्री पंडित का नमस्कार।